नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है पाकिस्तान के बेजोड़ की। आज की हमारी कहानी आप सुनिएगा तो यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इस कातिल को क्या कहिएगा। क्या इसने कत्ल करके अच्छा किया या फिर नहीं किया, क्योंकि किया गया कत्ल प्रेम में है। अपने प्रेम को बचा तो नहीं पाती है लेकिन प्रेम का बदला जरूर ले लेती है। क्या पूरी कहानी वो आप सुनिए। जैसे कहानी पाकिस्तान के बेजोड़ की है। इसी में एक जगह है इनायत किला। एक घटना है लगभग 9 या 10 जुलाई की रात, तकरीबन सुबह की 6 बजे की, 6 साढ़े 6 बजे की। साल 2020 की बात है ये। होता क्या है कि यहीं पे नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाता लगभग साढ़े 6 बजे। यहाँ पे एक शख्स का कत्ल हो गया है। इस शख्स का नाम गुलिस्तान है, उसका कत्ल हो गया। आप आके देख लीजिए। फौरन वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे इनायत अली, वो फौरन पहुंचते अपने दल बल के साथ और वो जाके उस इनायत किला में जाकर चेक करते हैं। जब वो चेक करते हैं तो बेड पे एक शख्स जिसका नाम गुलिस्तान था वो पड़ा था। उसका पूरा बॉडी खून से लहूलुहान था। और फौरन बॉडी को बरामद किया जाता है। बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। इसके बाद उसकी पत्नी थी जो कि सर पटक पटक के रो रही थी। जब पूछा जाता तो बोलते सर मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल उसका उसके पति के बीच एक दीवार खड़ी थी, एक रूम के बीच, और पत्नी इस साइड सोई थी, पति उस साइड सोया था। तो कहते कि मुझे बस गोलियां चलने की आवाज आई, उससे आंखें खुली, गोली चली तो मैंने देखा कि मेरे पति मर चुके हैं। उनका बेड पे खून पड़ा हुआ है, वो भी बेड पे पड़े हुए हैं। फिर मैंने फोन आपको कॉल किया। देखिए ये सब तमाम मोहल्ले वाले देख रहे थे। तमाम जो रोने की आवाज थी मोहल्ले वाले उससे जुट जाते हैं। पुलिस सबसे इंक्वायरी शुरू करती है। तमाम पुलिसों से पूछताछ करती है, क्या किसी ने कुछ देखा, किसी को आते जाते। फिर इसके बारे में बैकग्राउंड खंगालती है कि किसी की दुश्मनी, किसी से बोला गया हो, कुछ बहस हो गई हो। पुलिस को कोई एंगल समझ में नहीं आता। पत्नी से पुलिस फिर पूछताछ करती। पुलिस इस केस को इस तरीके से भी देखती कहीं कोई लूटपाट तो नहीं हुई घर में। जब घर की तलाशी ली जाती तो एक बात क्लियर होता है कि इसकी कहीं लूटपाट नहीं हुई है। मतलब कि ना ही कोई डाकू ना ही कोई चोर घर में आया जो कि लूटपाट की इजाजत से आया हो और लूटने के चक्कर में कत्ल कर दिया हो। ऐसा भी कोई मामला सामने नहीं आता। पुलिसों से पूछताछ करने पे भी कुछ सामने रिजल्ट नहीं आता। लेकिन देखिए पुलिस जो थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कलेक्ट करने जाती है एक टीम। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक बात आती है जो कि साइड शक और प्राइमरी सस्पेक्ट उसकी पत्नी अफसाना पे बना देती है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि ये कत्ल रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ है। लेकिन जो पुलिस के पास कॉल आई और जो अफसाना चिल्लाना और रोना शुरू की थी वो तकरीबन सुबह 6:30 बजे का था। तो आखिर 1:30 बजे से रात से लेके सुबह 6:30 बजे तक के बीच का जो गैप था वो आखिर उस वक्त हुआ क्या। और अफसाना ने 6:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनी तो रात को 1:30 बजे क्या कैसे वो मर गया। पुलिस को यहीं से प्राइम सस्पेक्ट अफसाना पकड़ मिल जाती है और अफसाना से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। अफसाना कहती है, अलग अलग तरह की कहानियां बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस थोड़ा शक्ति आजमाती है। फिर अफसाना पुलिस की शक्ति के सामने टूट जाती है। उसके बाद वो जो कहानी सुनाती है वो जरा आप गौर से सुनिएगा। दरअसल इस कहानी की असर शुरुआत 2017-18 में होती है। दरअसल एक शख्स था। इस शख्स का नाम था अफगान शाह जमीन। अफगान शाह जो कि पाकिस्तान का रहने वाला एक व्यक्ति था, जो पढ़ने लिखने में काफी तेज और दिखने में स्मार्ट था। यह अफगानिस्तान का रहने वाला था, अफगानिस्तान में काम करता था, लेकिन वहां पर उसको उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो कमाने के सिलसिले में ये पाकिस्तान आता है और कमाने के लिए वो कोई और नहीं बल्कि वही पाकिस्तान का एक जिला बेजोड़ चुनता है। वहां पे जाता है, वहां पे काम धंधा वो करता है। काम धंधा करने के वक्त उसकी मुलाकात होती है एक लड़की जिसका नाम था अफसाना। अफसाना से मुलाकात होती है, वो दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे थे। इसी बीच देखिए कुछ वक्त गुजरता है, लगभग 1 साल गुजर जाता है। इनकी बेटी भी होती है। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते जो ये अफगान शाह है उसकी मुलाकात एक शख्स जिसका नाम था गुलिस्तान, उससे होती है। गुलिस्तान यही पेशे से पाकिस्तान का रहने वाला था। ये दोनों मिलके इन लोगों की दोस्ती होती है। दोनों मिलके पेशावर चले जाते हैं काम करने के लिए। बीवी बच्चे इधर रहते बेजोड़ में और वो लोग पेशावर चले जाते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये जो अफगान शाह था वो एक तरह से शरणार्थी था यहाँ।
पाकिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का था। उसे बैंक अकाउंट खुलवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो जो भी पैसे कमाता, कुछ पैसे वो घर में भेज देता और कुछ पैसे वो अपने दोस्त यानी कि गुलिस्तान को दे देता कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे ले लिया करूंगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में रखने में दिक्कत हुई थी, खुलवाने में दिक्कत हो रही थी। गुलिस्तान बोलता है ठीक है भाई, सब कुछ सही चलता है। 1 साल और गुजर जाता है और साल 2019 आ जाता है। होता क्या है कि एक वक्त पैसे की जरूरत पड़ती है अफगान को। अफगान अपने दोस्त यानी गुलिस्तान को अपना पैसे दिया हुआ मांगता है, लेकिन देखिए जो गुलिस्तान था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसका पैसा वापस करने का कोई इरादा नहीं था। वो ये बात कह के टाल देता है कि मैं ठीक है 2-3 दिन में दे दूंगा, अभी नहीं दे सकता, या कोई बात कह के बोल देता है। अफगान भी जो था वो मान जाता है कि चलो 2 दिन की तो बात है। लेकिन देखिए गुलिस्तान अफगान को पैसे ही नहीं देता। काफी समय तक अफगान को टोकते रहता, बोलते रहता कि मुझे मेरे पैसे चाहिए और मैं जो तुम्हें रखने के लिए दिए थे वो मेरे मेहनत की कमाई है। लेकिन गुलिस्तान के मन में खोट, नीयत में खोट, इसलिए गुलिस्तान वो पैसे देता ही नहीं। एक रोज यूं ही ये लोग पेशावर से बिजोड़ वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अचानक से थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है अफगान शाह की। और अफगान शाह की को दवा देता है और एक इंजेक्शन देता है पार्क में बैठकर। कहता है कि ये दवा ले लो और ये एक इंजेक्शन में लगा देता हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत को राहत मिलेगी। तो गुलिस्तान जो था अफगान को एक इंजेक्शन लगाता और दवा देता, तो तबीयत थोड़ा खराब होती। अब जैसे वो घर जाता अफगान, वो जाके अपनी पत्नी को ये बात बताता कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, गुलिस्तान ने मुझे दवा दिया, एक इंजेक्शन लगाया। अब देखिए घर आने के बाद वो जैसे ही अपनी बीवी को ये बात बताता है, तकरीबन 1 घंटे बाद ये तबीयत और बिगड़ जाती। अब ये तबीयत बिगड़ जाती, इसके बाद अब वो फौरन हॉस्पिटल ले जाते अपने पति अफगान शाह को। लेकिन अफसोस डॉक्टर वहां पे हाथ खड़े कर देते, अफगान मर चुका था। अब सवाल ये क्या कि मरा कैसे? देखिए अब इत्तेफाक से वहां पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं था उस इलाके में, इस वजह से कोई रिपोर्ट, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इनफैक्ट कि जो अफगान था वो कहीं दर्ज भी नहीं करवा पाया, अपना पैसा जो लेने के मतलब कोशिश कर रहा था वो पुलिस में भी नहीं दे पाया, और ये मर गया। और फिर बॉडी को सौंप दिया गया अफसाना को, क्योंकि डॉक्टर वहां पे कोई पुलिस था नहीं तो कोई केस बना नहीं। इसके बाद लेकिन अफसाना जो थी उसको ये बात खटक रही थी कि 2 दिन पहले मेरे पति बिल्कुल ठीक थे, अचानक ऐसा क्या तबीयत खराब हुआ कि वो मर गए। ये बात खटकने लगी और वो खुद सेल्फ इन्वेस्टिगेटर बन गई, खुद से इसको इन्वेस्टिगेट करने लगी। वो सबसे पहले जाती है, वो गुलिस्तान से मिलती है, बोलती कि आपने कौन सी दवा दी थी, ये बताइए जरा कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। वो बता देता है। अब जो अफसरा थी वो उस मेडिकल स्टोर पे जाती है जहां से वो दवा लिया गया था, जहाँ पे उसने बताया था। जब अपने तरह से वो इन्वेस्टिगेट करती तो पता चलता कि वो जो दवा था वो दरअसल जहर का दवा था। उस इंजेक्शन में जहर था, वो जो दवा भी था वो दवा तबीयत खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये दवा उसके पति यानी कि अफगान शाह जमीन को दी गई थी। अब अफसरा समझ चुके थे उसके पति कोई का मौत जो है वो नेचुरल मौत नहीं है, प्राकृतिक मौत नहीं है, वो एक क्लियर मर्डर है जो कि गुलिस्तान ने किया। हालांकि अब इस बात से अनजान थी कि उसने पति का मर्डर उसका क्यों किया। इस बात से अनजान थी कि उसके पति ने कुछ पैसे उसे रखने के लिए दिए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से वो प्लानिंग करना शुरू करती है और मारने के नए नए तरीके खोजती है कि क्या किया जाए। कभी सोचती कि घर पे डकैती डलवा देती हूँ, कभी सोचती कि इसको मरवा देती हूँ, कभी सोचती कि चोरी करवा देती हूँ। लेकिन ये सारा प्लान फेल होता गया। इसी बीच वो सोचते चलो एक काम करते दोस्ती कर लेता हूँ। गुलिस्तान की बात करूँ तो गुलिस्तान की बीवी थी, वो शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था। वो जाती दोस्ती करने की कोशिश करती लेकिन वहां भी फेल हो जाती। गुलिस्तान से दोस्ती भी नहीं हो पाई। अब क्या करते कि धीरे धीरे वो अपने जाके दुखड़ा रोने लगती गुलिस्तान के सामने, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन बैठता जाता। वो फिर एक दिन यूं ही शादी का प्रस्ताव रखती, गुलिस्तान मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम करोगे? लेकिन गुलिस्तान एक बाल बच्चे वाला आदमी था, वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब अफसरा फिर फेल। अब सोचते अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं अपने पति के मौत का बदला कैसे लूं। इसके बाद वो बोलती है कि चलो काम करते लालच दे के देखते हूँ। वो क्या करते हैं, बोलते कि देखो मुझसे शादी करोगे, मेरे पास बहुत पैसे है, बहुत प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें एक नई कार दूंगी और तुम जैसे लाइफ जीना चाहते हो वो लाइफ में तुम्हें देने में मदद करूंगी पैसों के माध्यम से। और यहाँ पे गुलिस्तान का ईमान डगमगा जाता है और वो मान जाता है। फिर अफसाना और गुलिस्तान शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लोग अपने दूसरा जगह रहने लगती। अब इधर गुलिस्तान का पूरा परिवार इस बात से नाराज और इधर अफसाना का पूरा परिवार उससे नाराज। क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता सिवाय अफसाना को। अब देखिए अफसाना के अलावा किसी को पता नहीं था।
यहाँ कभी कभी वहां रहना ये लोग शुरू कर देते हैं और फाइनली वो लोग पाकिस्तान के बेजोड़ के इनायत किला में पहुंच जाते हैं। उस इलाका में तारीख थी तकरीबन 9 या 10 जुलाई। उससे पहले कुछ दिन अफसाना बोलती कि देखिए आप हमेशा काम करने के लिए पेशावर चले जाते हैं या मैं घर में अकेले रहती हूँ, कभी कोई चोर डकैत ये लोग आ गए तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करूंगी, घर में कोई हथियार रहता तो वो अच्छा रहता। वो इस बात को गंभीरता से लेता है गुलिस्तान, कहता है ठीक है। फिर जाके एक पिस्तौल का इंतजाम करता है और अपनी बीवी यानी कि अफसाना को देता है। वो पिस्तौल रख लेती। अब बात है 9 या 10 जुलाई रात के तकरीबन 1 बजे की। पता क्या है कि वो पिस्तौल निकालती है क्योंकि उसको बदला चाहिए था। वो गुलिस्तान को मारने के इरादे से शादी और तमाम चीजें की थी। अब वो लेती है गन को और उसके सामने जाके सर पे पहला बार दबाती है उसका जो वो दबाने वाला था ट्रिगर। लेकिन अफसोस कि वो ट्रिगर दबाती लेकिन गोली निकलती नहीं। वो फिर ट्रिगर दबाती, गोली फिर नहीं निकलती। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रही है, पिस्तौल में कमी क्या है। वो फिर से अपनी तरफ जाती यानी अपने रूम में गई, दीवार के उस साइड जाती। वो जाने के बाद गोली को निकालती और फिर से रिलोड करती और फिर से जाके कनपट्टी के पास गन को सटाती और फिर ट्रिगर दबाती। ट्रिगर चलती, इतनी सामने से गोली मारी गई थी कि गुलिस्तान को बचने और लड़ने का या अपने आप को थोड़ा सर्वाइव करने का मौका ही नहीं मिला। वो डायरेक्ट गोली पहले लगता सर पे, वहां उसकी मौत हो जाती। लेकिन अफसाना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो दूसरी गोली फायर करती है। वो गोली दिल के पास फायर करती है। उसके बाद उसे तसल्ली हो जाता है कि चलो वो मर गया। तसल्ली होने के बाद वो फौरन बोलते अब करते हो करे क्या। वो लगभग 4-5 घंटे बैठे रहती और सोचते कि आखिर क्या प्लान बनाए, कैसे पुलिस से बचेंगे, कैसे सोसाइटी को बचेंगे। प्लान बना लेती, 5 घंटे बैठे रहती, अपने पति का मौत का बदला ले लेती। फिर सुबह 6:30 रोना स्टार्ट करती और फिर मोहल्ले वाले जुटते, उसी में से कोई कॉल कर देता पुलिस को और पुलिस आती। तब जाके कहानी इस तरीके से खुल के सामने आती। देखिए कितनी अजीब बात है, अपने पति की बदला लेने के लिए, मौत का बदला लेने के लिए उसने इतना सब कुछ किया। आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखिए मैं अक्सर नई कहानियां सच्ची घटना पर आधारित लाता आता हूँ, क्राइम की स्टोरिया। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। नमस्कार, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में। नमस्कार।